So today's session is about fingerprint science and you. So वो फिंगरप्रिंट का साइंस मुझे कहाँ से मिला, मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, ये थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ 5-10 मिनट्स के लिए, तो आपको वो आगे का पिक्चर समझने में आसानी होगी. बेसिकली 2014 में महेंद्र देवलेकर, इनसे मेरी मुलाकात हुई. तो उन्होंने मुझे कहा कि एक फिंगरप्रिंट का साइंस होता है जिससे तुझे तेरा गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल समझ सकता है. उनका मैंने कोर्स किया था सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, पावर मास्टरी करके. उनका एक कोर्स मैंने अटेंड किया था, लेकिन कोर्स अटेंड करने के बाद मैंने कहा सर मतलब सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है वो तो मुझे समझ में आ गया. इट इज क्वाइट क्लियर, आई एम 100% श्योर अबाउट इट, बिकॉज 2007 में मैंने ये खुद इस्तेमाल किया था और ड्रॉपर टू टॉपर ये जर्नी मैंने कवर की थी. उसके बाद मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए थे. सो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है. 2014 में 7 साल के बाद जब महेंद्र सर का कोर्स किया तब और ज्यादा क्लैरिटी आ गई कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है. इसके अलावा इन बिटवीन एक ब्रह्म विद्या करके कोर्स है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, वो भी मैंने किया था 2013-14 के दौरान. तो उसके वजह से सबकॉन्शियस माइंड और स्पिरिचुअलिटी उसका रिलेशन क्या है वो भी एकदम क्लियर हो गया. लेकिन एक बात बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि ये यूज कहां पे करूं, ये सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक्स यूज कहां पे करूं. ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज महेंद्र सर को मिलने के लिए भी बहुत कुछ सबकॉन्शियस ने मुझे सपोर्ट किया था. लंबी स्टोरी है, 10-15 मिनट लगेंगे, इसलिए मैं स्किप करता हूं और सीधा पॉइंट पे आता हूं. तो मुझे पता चला फिंगरप्रिंट साइंस के बारे में. तो महेंद्र सर ने बोला कि देख तुझे सब कुछ पता है, तुझे तेरा गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल वही नहीं पता है, तो तू प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. और पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये जो किताब है डॉक्टर जोसेफ मर्फी इन्होंने लिखी है, इसमें 3 स्टेप फॉर्मूला बताया गया है. 3 स्टेप्स टू बिकम सक्सेसफुल. 3 स्टेप्स टू बिकम सक्सेसफुल. तो उसमें से स्टेप नंबर 1 है फाइंड आउट योर पैशन. आपके पैशन के एरिया को आइडेंटिफाई करो, स्टेप नंबर 1. उसमें स्टेप नंबर 2 है जितना ज्यादा नॉलेज आप ले सकते हैं आपके पैशन के एरिया में वो लीजिए. एंड स्टेप नंबर 3, ये जो भी नॉलेज आपने लिया है वो नॉलेज जॉब या बिजनेस के फॉर्म में दूसरे लोगों को शेयर कीजिए. सो दिस वाज द कंसेप्ट. सो अगेन द कंफ्यूजन रिमेन सेम कि भाई पैशन कैसे फाइंड आउट करूं. तो महेंद्र सर ने बोला था तो चलो मेरे जुआ खेल के देखते हैं. तो जुआ खेला. वो टाइम पे मैंने 10,000 रुपीज का रिपोर्ट जनरेट किया था, जो रिपोर्ट के लिए मैंने आपसे बहुत कम अमाउंट शायद चार्ज की होगी. सो 2014 में मैंने वो रिपोर्ट जनरेट किया और वो रिपोर्ट के काउंसलिंग के बाद मुझे पता चला कि मुझ में एग्जैक्टली गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल क्या है. आई थिंक आप में से बहुत लोगों को मैंने ये रिपोर्ट दिखाया भी है मेरा. मे बी अगर आप मुझसे बहुत अगर पहले जुड़े हुए रहेंगे तो आपको शायद मैंने रिपोर्ट मेरा दिखाया भी होगा. सो मुझे पता चला एग्जैक्टली सिस्टम काम कैसे करती है. फिर 2014-15 से मैंने काउंसलिंग्स वगैरह करना शुरू किया. लेकिन वो जो भी मैंने काउंसलिंग्स किए, आज अभी भी मैं काउंसलिंग करता हूँ, फिंगरप्रिंट्स कैप्चर करता हूँ लैपटॉप में, एक रिपोर्ट जनरेट होता है, राइट. सो वो रिपोर्ट से बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन पता चलती है. शायद आप में से कोई लोगों ने रिपोर्ट जनरेट किए होंगे, कोई लोगों ने नहीं किए होंगे, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन आप में से मुझे लगता है बहुत लोगों ने फिंगरप्रिंट साइंस ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा. आई मीन टू से आपने जरूर मुझे व्हाट्सएप से आपके फिंगरप्रिंट्स की इमेजेस भेजे होंगे और मैंने आपको बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर की होगी. या फिर शायद हम किधर ना किधर तो मिले होंगे सेमिनार में वगैरह, पब्लिक स्पीकिंग के या फिर सबकॉन्शियस माइंड के जो मेरे सेमिनार्स होते थे, वहां पे शायद आपके फिंगरप्रिंट देख के मैंने आपको बहुत कुछ जबरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर कर दी होगी, राइट. सो कहीं ना कहीं तो आपने वो फिंगरप्रिंट साइंस का टेस्ट लिया हुआ है. तो अभी क्या हुआ, इतने सालों में मतलब मैंने मोर देन 1000 लोगों के फिंगरप्रिंट्स देखे हैं. रिपोर्ट्स तो अराउंड 400-500 रिपोर्ट्स जनरेट किए हैं. लेकिन रिपोर्ट को अगर हम लोग बाजू में रखेंगे तो सिर्फ फिंगरप्रिंट देख के मे बी पर्सनली या फिर व्हाट्सएप के ऊपर अभी मैंने मास्टरी अचीव की है. सिर्फ फिंगरप्रिंट देख के मुझे वो बंदा क्या है, उसमें क्या गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल है, मैं बहुत कुछ बता सकता हूं. और आप में से बहुत लोगों का लेफ्ट थंब और राइट थंब देख के मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, राइट. तो मैंने रियलाइज किया कि मतलब बहुत लोग मुझे फिंगरप्रिंट्स भेजते हैं, राइट, लेफ्ट थंब राइट थंब वगैरह फिंगरप्रिंट भेजते हैं और उनको मैं गाइड करता हूँ. यू वोंट बिलीव,
जो लोगों की मतलब शादी होने वाली रहती है, तो ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त लड़की की या फिर अगर वो लड़की है तो लड़के के फिंगरप्रिंट्स मुझे भेजते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि ये बंदा क्या है, ये बंदी क्या है, उसमें क्या नेचुरल ट्रेट्स है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, आपका कैसे आप मैचिंग कर सकते हो, एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी। तो अभी तक मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया है। सो मैंने ये अभी डिसीजन लिया है कि ये नॉलेज मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर दिस नॉलेज टू द वर्ल्ड। मतलब आप में से जो लोगों को सच में ये नॉलेज सीखने में इंटरेस्ट है, तो उनको ये नॉलेज में सिखाने वाला हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप ये नॉलेज पहुंचा सको। मतलब आपके पास भी अगर कोई व्यक्ति आपको मिलने आता है, तो उसके फिंगरप्रिंट्स देख के या फिर किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स देख के आपको वो व्यक्ति क्या है वो पूरा समझ में आएगा। इवन आप यहां से अर्निंग भी कर सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, एक बार ये साइंस आपको समझ में आ गया तो आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं, राइट। सो इट्स अ वेरी अमेजिंग साइंस, जिससे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आप आपके जिंदगी में एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेट मी टेल यू, आपको रिपोर्ट जनरेट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये साइंस सीख लेते हो सिर्फ व्हाट्सएप से, या फिर पर्सनली आप किसी व्यक्ति को मिलते हो, या फिर व्हाट्सएप से, या फिर कहां से भी, अगर आपको सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट के फोटो भी मिल गए, तो भी आप वो बंदे को 100% एनालाइज कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल, इट इज 100% पॉसिबल। अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया एंड आई एम डैम कॉन्फिडेंट ऑन इट। कोई अभी तक मुझे चैलेंज नहीं कर पाया है, कोई चैलेंज कर भी नहीं पाएगा, बिकॉज आई नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, आई नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। सो मैं आपको साइंस सिखाने वाला हूं, लेकिन ऑब्वियसली ये जो भी नॉलेज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जिस उसके लिए मैंने 6 साल के लिए कड़ी मेहनत की है, 6 साल के लिए कड़ी मेहनत की है, और मेरी मेरी जिंदगी दाव पे लगाई है ये नॉलेज सीखने के लिए, ये अप्लाई करने के लिए, बहुत कुछ मैंने किया है। सो बिफोर गोइंग टू द टीचिंग पार्ट एंड ऑल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो भी लोगों ने ये फिंगरप्रिंट का साइंस एक्सपीरियंस किया है, तो आपका फीडबैक क्या आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं? मतलब आपको कैसे लगा जब भी आपने फिंगरप्रिंट्स देखे थे, मतलब मैंने आपको बताया उसके बारे में, तो आपको कैसे लगा? सो यहाँ पे स्मिता मैम का रिप्लाई आया, यस इट हेल्प मी इन नोइंग माय पोटेंशियल। सो यहाँ पे स्मिता मैम जो है, उन्होंने एक्चुअली रिपोर्ट जनरेट किया था, और अभी अभी ये खुद ऑथर बन चुकी है। उनको पता भी नहीं था कि उनमें राइटिंग का कैपेबिलिटी है, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज है, बहुत कुछ उनको पता चला, और अभी तक उन्होंने 2 किताबें लिखी है। एक किताब लॉन्च हो चुकी है और 2 किताबें लॉन्च होने वाली है। सो बहुत कुछ लोगों की जिंदगी में मिरेकल्स हुए हैं। और जो बंदा आपके सामने अभी वेबिनार दे रहा है, समीर नारद, मतलब मेरे भी जिंदगी में जबरदस्त मिरेकल्स हुए हैं, बिकॉज मुझे मेरा पोटेंशियल समझ में आ गया। देखिए, आपको अगर आपका पोटेंशियल पता नहीं है, तो जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए आपको आपका गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल पता होना बेहद जरूरी है। सो आप में से बहुत लोगों ने ये फिंगरप्रिंट का साइंस एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो भी फीडबैक है, या आपका जो भी फीडबैक है, आप चैट बॉक्स में डालिए, ताकि सभी लोगों को पता चले। ये भी प्राइवेटली नहीं करना है। तो यहाँ पे मुझे जो लोग दिख रहे हैं, यस आई कैन सी भूमिका, आई कैन सी दीपक देसाई सर, देन देवेश, डिम्पल मैम, जुई, किरण, नकुल, ओके, ओमकार, ओमकार सर, यस, रश्मि मैम, रश्मि खामकर मैम, ऋतुजा मैम, शुभम, स्मिता, स्तुति, ओके। सो यहाँ पे सभी लोगों के मैंने फिंगरप्रिंट्स देखे हैं। यश, यश भी यहाँ पे आया हुआ है, राइट। सो आप प्लीज आपका रिप्लाई दीजिए, तो ये और एवरीवन में लिखिए, तो सभी लोगों को पता चले कि ये फिंगरप्रिंट। और आप में से कोई लोगों के मैंने रिपोर्ट जनरेट किए हैं, कोई लोगों को सिर्फ फिंगरप्रिंट देख के मैंने गाइड किया है, राइट। कोई लोगों को सिर्फ फिंगरप्रिंट देख के मैंने गाइड किया है, और आप में से शायद ऐसे कोई है यहाँ पे जिन्होंने शायद फिंगरप्रिंट का जो पावर है अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। रिलैक्स, डू नॉट वरी, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर फिंगरप्रिंट्स आपके भेजिए। ये वेबिनार खत्म होने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स भेजिए, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा आपकी एग्जैक्टली पर्सनैलिटी कौन सी है। लेकिन जो जो लोगों ने यहाँ पे फिंगरप्रिंट को एक्सपीरियंस किया है, यश, आई वॉन्ट योर रिप्लाई। सो जो जो लोग यहाँ पे है, यस, तो यहाँ पे स्तुति मैम का भी रिप्लाई आया है, राइट। सो विजय जी का यहाँ पे रिप्लाई है। सो बहुत लोगों का ये रिप्लाई है। ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। और
Yes, so स्मिता गुप्ता जी कुछ बात करना चाहती है. Just let me, yeah. So let me unmute Smita ma'am. So she wants to share something. Yes, Smita ma'am, you can go ahead. I unmuted you. Yeah, hi, Sameer. Yeah, Firstly, thanks a lot for that life-changing moment for me. yeah. You have been very helpful in my journey, and that I have in the past attained a lot of success. You already know of, मैम आप you're हिंदी very में बात aware of करेंगे me. तो everyone can understand जी far better. जी 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 मैं Yeah, हिंदी में बात करती हूँ. फर्स्टली थैंक्स अ लॉट समीर, धन्यवाद आपका. ये मेरे लिए लाइफ टर्निंग मोमेंट था जब आपने मेरा ये इसका विश्लेषण किया था, मेरे रिपोर्ट का, डीएमआईटी रिपोर्ट का. और मैं क्रिएटिव हमेशा रही हूँ. मुझे ये पता था कि मेरे पास राइट ब्रेन है, अच्छा है, लेफ्ट ब्रेन है ही नहीं. ये मेरी समझ थी मेरे बारे में, जो कि एकदम चेंज हो गया आपके रिपोर्ट के बाद. और मुझे जब पता चला कि आई हैव 49% लेफ्ट ब्रेन एंड 51% राइट ब्रेन, जिसका इस्तेमाल मैंने 49% का इस्तेमाल किया ही नहीं था. बहुत सी चीजें, मैं क्रिएटिव थी, क्रिएटिव सक्सेस भी मिला था, लेकिन मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता थी. जैसे कि यू सेड आई कैन बी अ गुड काउंसलर. यू उसमें रिपोर्ट में ये बताया कि लिटरेरी सक्सेस मुझे मिल सकता है. मैं, यू ऑलवेज इंसिस्ट मी कि मेरे ऑडिटरी सेंस अच्छे हैं, मुझे रेडियो जॉकी होना चाहिए. बट मैंने फर्स्ट उसका इस्तेमाल किया इन माय राइटिंग स्किल्स. और मेरा पहला बुक लॉन्च हुआ था गांधी फाउंडेशन में, और सुभाष घाई ने भी मेरे बुक की तारीफ की थी. तो वो बहुत अच्छा सक्सेस रहा. एक और बुक कंप्लीट हो गई, तीसरी स्टार्ट करूंगी. तो 3 बुक का सफर रहा है ये साल में. और मैं काउंसलिंग भी 4 वर्कशॉप बच्चों का क्रिएट कर चुकी हूँ ऑनलाइन, just because you identified that thing for me. एंड कम्युनिकेशन भी, जो आप बोलते हो कि रेडियो जॉकी बनो, तो मैं पॉडकास्टिंग का सोच रही हूँ, great. पॉडकास्टिंग करने का. तो ऑल दीज वर पॉसिबल because you identified it through DMIT and I could be aware of my skills. So Yeah, thank you very much. yeah, my pleasure, my pleasure. So बहुत सारे लोगों ने मतलब इसका इस्तेमाल किया. देखो मैं अभी आपको रिपोर्ट के बारे में नहीं कहना चाहता कि आप रिपोर्ट जनरेट कीजिए और इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. बिकॉज रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमें मिलना होगा, फिंगरप्रिंट्स कैप्चर करने होंगे. इट इज अ बिट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस. लेकिन अभी मैंने डिसीजन लिया है कि ये जो साइंस है, आप किसी भी फिंगरप्रिंट्स आप व्हाट्सएप के ऊपर ले सकते हो और उसके फिंगरप्रिंट्स देख के आप उसको गाइड कर सकते हो. एंड लिटरली यू कैन अर्न मनी. प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन अर्न मनी. कोई भी बंदे को अगर आप फिंगरप्रिंट्स देख के सिर्फ अगर उसको बताओगे तो उसको जबरदस्त नॉलेज मिल सकता है. लेट मी शेयर यू वन वीडियो. मैं आपको एक यहाँ पे वीडियो दिखाता हूँ. राइट, एग्जैक्टली ये साइंस का, शायद आपने वीडियो देखा भी होगा. आपको मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट. लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू. So I'm starting a video in few seconds so that you can understand it properly. Replying chat box, if you can see the screen.
kindly reply in chat box if you can see the screen. Okay, great. Thank you so much for your reply. Thank you so much. Let me turn on the video. Welcome to the science of brain mapping. Maximize your brain's true potential through IMI Academy, ISO certified, pioneers in brain mapping in affiliation with NAEC and APA. What is brain mapping? Brain mapping is the study of the pattern on your fingertips. This study has absolute scientific basis with many years of research. It is analyzed and proven with evidence in anthropology, genetics, medicine, and statistics. It is a scientific process using complex algorithms to discover your true potential. You can master your own life as well as your relationships, because the key to a successful relationship is understanding each other. And as they say, misunderstanding is the primary cause of good, bad, and ugly. So let's start with a basic understanding of what brain mapping is and how this science works. Another term for brain mapping is innate intellect. Innate refers to inborn and intellect refers to your processor. So brain mapping is an understanding of how your inborn processor works. This processor is what we call your neocortex. And the reason it's inborn is because the neocortex gets formed in the womb between the 13th and 21st weeks and is full and final once you are born. So brain So basically, जो आपके फिंगरप्रिंट्स है वो आपके जन्म के पहले ही फॉर्म हो जाते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. आपके फिंगरप्रिंट जन्म के पहले ही फॉर्म होते हैं और मरते दम तक वो वैसे ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते. देखिए, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर पहचानना है तो डीएनए लेवल पे वो बंदे को हम लोग पहचान सकते हैं. आज ग्राफोलॉजी करके एक साइंस है जिसमें हैंडराइटिंग से आप बंदे को पहचान सकते हो किसी को. लेकिन एक बंदा अगर हैंडराइटिंग का साइंस सीख लेता है तो वो खुद को मोल्ड करके आपको एक अलग वे में इमेज दिखा सकता है. अगर कोई बंदा बॉडी लैंग्वेज का साइंस सीखता है तो शायद वो वहां से भी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है. राइट? अगर आप किसी के न्यूमरोलॉजी से उसको पहचानना चाहते हो कि उनका गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल क्या है, या फिर वो व्यक्ति को समझना चाहते हो पार्टनरशिप करते समय, शादी करते समय, तो शायद उसका रॉन्ग डेटा भी वो दे सकता है. लेकिन मेरे दोस्तों, वो उसके जिंदगी में कभी उसके झूठे फिंगरप्रिंट्स नहीं दे सकता. इट इज नॉट पॉसिबल. सो इट इज अ अमेजिंग साइंस जो आप किसी भी व्यक्ति के साथ इस्तेमाल कर सकते हो इंटरनेशनली. सो लेट मी कंटिन्यू विद द वीडियो. mapping is an understanding of how your inborn processor works. Think of a computer. When you buy a computer, it comes with an inbuilt processor, right? If you don't use that computer, will the processor be of any use? The same is true with the brain. Every child is born with an inbuilt processor that we call the innate intellect. And only when you start receiving data does the processor start to process. Only when inputs start to be received does the processor process to give you output. This output is called intelligence, and intelligence is ever growing. That's why we study or learn to increase our intelligence every day. It's important to understand the difference between intellect and intelligence, as intellect will never change, but intelligence is ever growing. Intelligence is based on input, and so the more input you give correctly, the more intelligent you will be. But the key to giving correct inputs only happens when you fully understand how this processor. देखिए, यहाँ पे इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट के बीच में डिफरेंस दिया है. देखिए, एक होता है आपका गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल, आपका टैलेंट, और एक होता है स्किल. स्किल का मतलब क्या है कि जो आप मेहनत करके 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 डेवलप करते हो, और एक होता है आपका गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल. सो यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगा आपके लिए. समझो एक स्टूडेंट है या फिर कोई एक आदमी है जिसका आर्टिस्टिक सेंस बहुत गंदा है, मतलब आर्ट के मामले में वो एकदम गंदा है. तो अभी ऐसे बंदे को आप जहांगीर आर्ट गैलरी लेके जाइए या फिर आर्ट के रिगार्डिंग कुछ ट्रेनिंग दीजिए,
सब वो पानी में है, सब कुछ कचरा है, बिकॉज उसको कुछ का सेंस ही नहीं है। तो ऐसे अगर बिजनेस में भी गया, समझो एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें आर्ट वगैरह इन्वॉल्व है, अगर वो बंदे ने उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग भी दे दी, मतलब वो फील्ड फॉर्म में है इसलिए, तो भी वो बंदा टॉप ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्म कभी नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल वो है ही नहीं। तो ऐसे बंदे को कोई तो दूसरा जो स्ट्रेंथ का एरिया है वहां पे उसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जैसे मेरे जिंदगी में हुआ। तो मैंने तो मतलब मर मर के मेरा मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दिया, लेकिन मुझे पता था समवेयर डाउन द लाइन कि ये मेरा गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल नहीं है। मेरा गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल है लोगों को हेल्प करना, मोटिवेट करना, कुछ रिसर्च करना माइंड के बारे में और वो लोगों तक शेयर करना, ये मेरा गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल है। और जैसे ही मैंने ये ट्रांसफॉर्म कर दिया मेरे करियर को, आई स्टार्टेड एंजॉइंग माई लाइफ, और बहुत कुछ अभी ग्रोथ मेरे जिंदगी में मुझे एक्सपीरियंस हो रही है, बहुत कुछ जिंदगी में हो रहा है और आगे भी होते रहेगा। व्हाई? बिकॉज आई एम गिविंग करेक्ट इनपुट। अगर आप रॉन्ग इनपुट देते हो पॉजिटिव थिंकिंग के नाम के नीचे, मोटिवेशन के नाम के नीचे, मतलब अभी समझो किसी का मतलब पीपीटी बनाना ये स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो मर मर के पीपीटी बना भी सकता है, कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन वो काम अगर वो किसी को डिलीगेट कर देता है, वो पीपीटी बनाने के बजाय किसी को अगर डिलीगेट करता है, उसका बहुत सारा टाइम, एनर्जी और मनी का सेविंग हो सकता है और उसके स्ट्रेंथ के एरिया में ही वो काम कर सकता है। सो बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि खुद को पहचानो और राइट इनपुट देना शुरू करो। रॉन्ग इनपुट देते रहोगे, भले वो फील्ड में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत स्कोप है, लेकिन आपके ब्रेन के अंदर वो स्कोप नहीं है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड देन ओनली यू कैन गिव द करेक्ट इनपुट। Otherwise, you can't be the grand success. You can't be the highly successful person. Let me continue with the video. Only happens when you fully understand how this processor processes. And that is what brain mapping helps you understand. Now let's go a little more in depth to understand how your intellects process. The brain, your neocortex, has a total of 5 brain lobes, namely the prefrontal, frontal, parietal, temporal, and occipital. For easy understanding, it's called the action lobe, the think lobe, the tactile lobe, the auditory lobe, and the visual lobe. As you're aware, the brain has the left side and the right side, and therefore each of these lobes carry 2 intellects, one on either side, giving a total of 10 intellects. Let's start with the action lobe. On the left side of this lobe is the intellect that we call the I. It is your sense of self, self-esteem, self-importance. It is what you believe about yourself. On the right side of this lobe is it is how you relate to people. Are you a people's person or not? So अभी बेसिकली यहाँ पे अभी हर एक फिंगर में कौन कौन से एरिया छुपे हैं वो अभी हमें बताया जा रहा है, राइट? हर एक फिंगर में मतलब लेफ्ट थंब में क्या छुपा है, राइट थंब में क्या छुपा है, इंडेक्स फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, इंडेक्स फिंगर ऑफ राइट हैंड, मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, रिंग फिंगर, लास्ट फिंगर। सो हर एक फिंगर में एक एक एरिया छुपा है। सो ये एरियाज को ध्यान से देखिए। ये फिर से एक बार मैं एरियाज आपको दिखाता हूं बिकॉज थोड़ा सा पार्ट आपका मिस हुआ है। तो लेफ्ट थंब में क्या है, राइट थंब में क्या है, अगर व्हाट्सएप के ऊपर भी किसी के फोटो देख लिए फिंगरप्रिंट्स के, तो भी हमें पता चल सकता है। रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली देखो, रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो बहुत जबरदस्त क्लैरिटी मिलेगी, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन एटलीस्ट सिर्फ फिंगरप्रिंट देख के व्हाट्सएप के ऊपर भी अच्छा एनालिसिस आप कर सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड इट फार बेटर वे, बिकॉज रिपोर्ट जनरेट करने के लिए वो बंदा आपके नजदीक होना चाहिए, बिकॉज फिजिकली जब तक उसे मिलोगे नहीं तब तक फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं कर पाओगे। बट आप सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर से भी बहुत कुछ जान सकते हो। जो भी लोगों ने ये साइंस को एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैं मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको शेयर करूंगा, वहां पे आपके फिंगरप्रिंट जरूर आप शेयर करना, तब आपको ये साइंस की पावर समझ में आएगी। सो लेट मी कंटिन्यू विद द वीडियो। या It is your sense of self,
self-esteem, self-importance. It is what you believe about yourself. On the right side of this lobe is what we call we. It is how you relate to people. Are you a people's person or not? The second lobe is your think lobe. On the left side of this lobe, we have the logical processor. It is how you sequence things, how you think about cause and effect, the use of math, for example. Another example would be, if you touch fire, you will burn your fingers. So if you do not touch fire, you won't get burned. That is logic. On the right side, we have what we call the spatial intellect or your imagination. It's how you visualize or imagine through your mind's eye. An example would be daydreaming or even understanding 3D concepts. The third lobe is your tactile lobe. This lobe processes information with regards to all your muscle control. On the left side, you have fine motor control. It's how you move your fine muscles, like facial expressions or dexterity. On the right side, you have gross motor control or big muscle control. It's how you move your big muscles for things like running, jumping, and walking. On the fourth lobe is your auditory lobe. On the left side, you have the linguistic intellect. It's how you talk, your choice of words. And on the right side, you have your emotional intellect, as it is the part of the brain that perceives pitch and tone. It's how you feel about the things you hear. For example, come here, come here. I'm sure most of you could identify the emotion of what I just said by the way I said it and by the pitch and tone. The fifth lobe is your visual lobe. On the left side, you have visual observation. It's your ability to observe details like reading and seeing details. On the right side, you have visual aesthetics. It's how you see color, aesthetics, and beautification. Before we go ahead and understand how each one of these intellects process information, it's important to know that every time there is an input, information will be processed by all of your 10 intellects simultaneously. And what makes you who you are is based on which of your intellects are the strongest, because that's where your first output will come from. सो आई होप अभी आपको बहुत क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि आपका 100% जो टैलेंट है या फिर जो आपके 10 फिंगर है, हर एक फिंगर में क्या क्या छुपा हुआ है, राइट? हैव यू गॉट द क्लैरिटी? काइंडली रिप्लाई इन चैट बॉक्स. हैव यू गॉट द क्लैरिटी कि हर एक फिंगर में क्या क्या छुपा हुआ है? एवरी फिंगर इज टेलिंग यू समथिंग. बेसिकली आप में से बहुत लोगों के मैंने सिर्फ लेफ्ट और राइट थंब देखे हैं, लेकिन हर एक फिंगर में कुछ ना कुछ तो छुपा है. हैव यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली? फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं. देखिए, आपका लेफ्ट थंब जो है वो आपका पीपल कनेक्ट बताता है, राइट थंब आपका कॉन्फिडेंस बताता है, इंडेक्स फिंगर आपका इमेजिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर आपको लॉजिक के बारे में, स्ट्रेटेजी मेकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इज अबाउट फिजिकल स्टैमिना. राइट हैंड मिडिल फिंगर इज अबाउट द फेशियल एक्सप्रेशन एंड ऑल. Ring finger of the left hand is about voice modulation, musical understanding. Ring finger of the right hand is about your language. Last finger of your left hand is about your color understanding, and last finger of your right hand is about your observation skills and all. So आपका मतलब पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे कैसे है ये आपको पता चल सकता है. इवन व्हाट्सएप के ऊपर से अगर आपको किसी का फोटो मिल गया तो वो पैटर्न होते हैं, तो हर एक पैटर्न में हमें कुछ ना कुछ समझ में आता है. और सबसे इंपॉर्टेंट थम्स होते हैं. थम्स में आपको बहुत कुछ पता चलता है, बिकॉज थम्स में आपको वो बंदे का एक्शन क्या होगा, उसका एक्शन प्लान कैसे कर सकता है, उसके बारे में पता चलता है. इवन बाकी के भी जो 8 फिंगर्स है वहां से भी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है. और वो इंफॉर्मेशन अगर आपको आपके खुद के बारे में मिल गई, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में मिल गई, तो आपको उसके साथ पार्टनरशिप करनी है, नहीं करनी है, या फिर उसको कुछ जिंदगी में प्रॉब्लम है, उसके लिए अगर आपको गाइड करना है तो गाइड भी आप कर सकते हो. सो बहुत कुछ आप कर सकते हो. एग्जाम्पल मैं देता हूं.
कि अभी समझो जो मिडिल फिंगर है, राइट, जो मिडिल फिंगर है लेफ्ट हैंड का, वो आपको फिजिकल स्टैमिना के बारे में बोलता है। लेकिन वहां पे दो पैटर्न होते हैं, 2 से 3 पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न होता है कॉपी पेस्ट वाला, कॉपी पेस्ट वाला होता है, और एक पैटर्न होता है इंडिपेंडेंट वाला। तो कॉपी पेस्ट वाला जो पैटर्न है, अगर वो मिडिल फिंगर में है लेफ्ट हैंड के, तो वो बंदा, वो व्यक्ति कभी भी मतलब इंडिविजुअली एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अगर उसको एक्सरसाइज करना है तो हर बार उसे ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, वो इंडिविजुअली कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर ऐसा व्यक्ति जिम में वगैरह इन्वेस्ट करता है 10,000, 15,000, 20,000 रुपीज, मतलब या फिर योगा क्लासेस में, वो 100% पैसे डूबने वाले हैं। क्यों? बिकॉज अगर उसे अकेले जाना हो तो थोड़े दिन जाके वो छोड़ देगा, या फिर आज एक दिन वो योगा करेगा, 10 दिन बाद एरोबिक्स सोचेगा, और थोड़े दिनों बाद और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज सोचेगा, और थोड़े दिन बाद और कुछ सोचेगा, बिकॉज वो कॉपी पेस्टर है उसके फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में। तो ऐसे छोटे मोटे पैटर्न्स हैं जो अगर आपको समझ में आ गए, आपके खुद के रिगार्डिंग या फिर दूसरों के रिगार्डिंग, खुद के रिगार्डिंग या फिर दूसरों के रिगार्डिंग, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी की भी काउंसलिंग कर सकते हैं, और खुद के भी हजारों लाखों रुपए आप बचा सकते हैं। रॉन्ग लोगों के साथ पार्टनरशिप से आप बच सकते हैं, राइट लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो यू कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स, और उसके लिए लोग आपको पैसा भी देना शुरू करेंगे। पीपल कैन पे यू। क्या लगता है आपको, अगर आपने किसी के 10 फिंगरप्रिंट्स देखे, राइट, अभी तो शायद मैंने बहुत सारे लोगों के आपके सिर्फ लेफ्ट और राइट थंब देख के बहुत कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी है। अगर आप किसी के 10 फिंगरप्रिंट्स देखते हो, राइट, रिपोर्ट जनरेट करने की भी बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, सिर्फ 10 फिंगरप्रिंट आप व्हाट्सएप के ऊपर रिसीव करते हो, और उसकी आप आधे से 1 घंटे के लिए काउंसलिंग करते हो, हर एक फिंगर क्या है, और वो फिंगर से आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, खुद को आपको कैसे मोल्ड करना है, कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट है, ये सब कुछ अगर आप बताते हो, तो वो व्यक्ति आधे से 1 घंटे के काउंसलिंग के लिए कितने रुपए आपको देगा? रिप्लाइंग चैट बॉक्स। अगर आधे से 1 घंटे के लिए अगर आप किसी की काउंसलिंग करते हो 10 के 10 फिंगर्स देख के, तो आपको कितने रुपए मिलने की गुंजाइश है? हाउ मच अमाउंट यू कैन गेट पर पर्सन? रिप्लाइंग चैट बॉक्स, कितनी अमाउंट आपको मिल सकती है? मैं सिर्फ फिंगरप्रिंट में रिपोर्ट जनरेट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इतना ही कर रहा हूं कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर फिंगरप्रिंट्स उसके रिसीव करने, या फिर अगर बंदा सामने मिलता है तो भी अच्छी बात है। अभी मैं व्हाट्सएप के ऊपर क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज अभी मोबाइल के कैमराज एंड ऑल इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमें किसी को मिलने की जरूरत नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, पहले कैमराज इतने जबरदस्त नहीं थे, लेकिन अभी कैमराज इतने पावरफुल हो गए हैं कि आप मतलब व्हाट्सएप के ऊपर भी फिंगरप्रिंट्स देख सकते हो आसानी के साथ, वेरी इजीली, और किसी की भी काउंसलिंग कर सकते हो। वो दुनिया में कहीं भी हो, वो ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, अमेरिका में हो, बांग्लादेश में हो, वो व्यक्ति किधर भी हो, वो व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स अगर वो व्यक्ति भेजता है तो आप इंटरनेशनली भी पैसा कमा सकते हो। यू कैन अर्न इन डॉलर्स ऑल्सो, या यू कैन अर्न इन डॉलर्स ऑल्सो। सो यहाँ पे जो आंसर्स मुझे मिल रहे हैं वो आप सब, मुझे लगता है आप देख रहे हो, राइट, ये आंसर्स आप देख रहे हो, सभी लोग आप आंसर देख रहे हो। सो 5,000, 3,000, मिनिमम अगर हम लोग देखेंगे 1,000 रुपीज तो कोई भी देगा। उसके जिंदगी के कितने बड़े प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, प्लीज थिंक अबाउट इट। उसके जिंदगी के कितने बड़े चैलेंजेस को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो बंदा आराम से आपको 1,000 रुपीज मिनिमम, मिनिमम 2,000 3,000 तो छोड़ दो, लेकिन मिनिमम 1,000 रुपीज तो आराम से दे देगा। और बाय द वे, इसमें कोई एमआरपी नहीं है, देयर इज नो एमआरपी। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज नो एमआरपी। आप जो बोलेंगे वो कॉस्ट है, आप जो बोलेंगे वो कॉस्ट है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके जिंदगी में आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर बंदे के पास मतलब न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग वो कंफ्यूज्ड है, एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग वो कंफ्यूज है, लेकिन आप फिंगरप्रिंट से उसको जबरदस्त सॉल्यूशन दे सकते हो। यू कैन गिव द अमेजिंग सॉल्यूशन ऑल्सो। एंड बाय द वे, न्यूमरोलॉजी भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, आई नो न्यूमरोलॉजी पार्ट ऑल्सो, सो वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ। सो वहां से भी वो बंदा क्या है उसके बारे में आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो द आंसर्स जो मुझे मिल रहे हैं, सो मिनिमम 1K to 3K ये आंसर मुझे मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नॉलेज है, जो मैंने अभी इतने मेहनत करके मतलब सीखा है, इतना एक्सपीरियंस है, तो अगर मैं आपको शेयर करना चाहूंगा पूरा इंफॉर्मेशन, अगर मैं आपको, मैं रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं,
देखिए ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, मैं आपको फिर से एक बार कहता हूं, मैं रिपोर्ट जनरेशन के बाद जो काउंसलिंग होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फिंगरप्रिंट के फोटो देख के उसको गाइड करने की बात कर रहा हूं। फिर से एक बार कहता हूं, मैं रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फिंगरप्रिंट वो बंदे के आप देखोगे, अगर आप पर्सनली मिलते हो या फिर व्हाट्सएप से या फिर मेल से, जो भी है, सिर्फ फिंगरप्रिंट के फोटो देख के आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हो। इट इज पॉसिबल, इट इज 100% पॉसिबल, इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों को मैंने गाइड किया है, सो आई एम डैम श्योर अबाउट इट, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। सो क्या लगता है आपको, अगर ये साइंस आप खुद बोल रहे हैं कि मिनिमम अगर आप ये सीख जाते हो, राइट, अगर ये सीखते हो आप, तो आपको मिनिमम 1000 टू मैक्सिमम 3000 रुपीज मिल सकते हैं पर पर्सन, एंड दैट इज फॉर द लाइफ टाइम। ओके, और मैं जो भी आपको ये सिखाऊंगा, आई एम गोइंग टू गिव यू लाइफ टाइम सपोर्ट, आई एम गोइंग टू गिव यू लाइफ टाइम सपोर्ट। नाउ लेट मी टेल यू कि ये मैं सिखाने कैसे वाला हूँ। बेसिकली ये जूम के ऊपर ही मैं आपको सिखाऊंगा, मतलब हमें किधर मिलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, जूम के ऊपर ये सब नॉलेज मैं आपको शेयर करूंगा। और उसके बाद प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? सो एक अफलातून आइडिया मेरे पास है, आप मुझे बताइए आपको ये आइडिया कैसी लग रही है। समझो यहाँ पे ओमकार सर है, राइट, ओमकार सर है। सो ओमकार सर ने ये साइंस सीख लिया, तो अभी ओमकार सर प्रैक्टिस करेंगे, तो उनको अभी कंफर्मेशन लेना है कि ये फिंगरप्रिंट कौन सी है, क्या है एंड ऑल, इसमें मुझे क्या एक्सप्लेन करना है। स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग में डेप्थ में दूंगा, 10 से 15 घंटे की हमारी शायद ट्रेनिंग हो जाएगी, जिसमें हम लोग लाइव केस स्टडीज लेंगे, बहुत कुछ डेप्थ में देखेंगे। लेकिन उसके बाद जब आप फील्ड पे जाओगे, और अगर आपको अभी इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये फिंगरप्रिंट का एक फोटो है मेरे पास, लेकिन ये क्या है मुझे पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक फेसबुक ग्रुप फॉर्म करेंगे, वो प्राइवेट ग्रुप होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज गोइंग टू बी अ प्राइवेट ग्रुप। वो प्राइवेट ग्रुप में जो भी आप मेरे साथ जुड़ना चाहोगे, वही लोग वो ग्रुप में रहेंगे। और वहां पे समझो भी ओमकार सर कंफ्यूज है, उनको पता नहीं कि ये फिंगरप्रिंट क्या है, तो ओमकार सर क्या करेंगे, सिंपली फेसबुक में वो इमेज अपलोड कर देंगे, फेसबुक के ऊपर वो इमेज अपलोड कर देंगे, और हम सब लोग, मैं सबसे लास्ट में रिप्लाई करूंगा, बाकी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो सब लोग वो फिंगरप्रिंट देख के वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि ये फिंगरप्रिंट कौन सी है, ये फिंगरप्रिंट कौन सी है, ये सब लोग रिप्लाई करेंगे। फिर एंड में मैं देखूंगा कि सच में आपने फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई की है या फिर कुछ गलत ट्रैक पे आप जा रहे हो, तो वहां पे मैं मेरा रिप्लाई दे दूंगा, राइट, मैं मेरा रिप्लाई दे दूंगा। सो दिस इज द वे। तो हर एक व्यक्ति, और देखिए ये स्टार्टिंग के फेज में है, इट इज नॉट लाइफ लॉन्ग, ये सिर्फ स्टार्टिंग के फेज में होगा। एक बार आपने वो फिंगरप्रिंट के पैटर्न आपको समझ में आ गए, आपके दिमाग में बैठ गए, तो विद इन 1 सेकेंड, लेट मी टेल यू, विद इन 1 सेकेंड सिर्फ आप ऐसे फिंगरप्रिंट देखोगे, ओके डन, और आप बात करना शुरू करोगे। आपने मुझे बहुत बार देखा होगा कि मैं सिर्फ ऐसे फिंगरप्रिंट देख लेता हूं और फिर बात करना शुरू कर देता हूं, राइट, आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा। लाइव ट्रेनिंग जब मैं लेता हूं पब्लिक स्पीकिंग वगैरह, जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। सो इस तरह से आप मास्टर बन जाओगे, लेकिन स्टार्टिंग के फेज में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और हम बहुत सारे केस स्टडीज लेंगे जब हम लोग लाइव ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन उसके साथ अलोंग विद दैट, जैसे मैंने कहा, फेसबुक ग्रुप के ऊपर हर एक व्यक्ति वो इमेज अपलोड करेगा और बाकी के सभी लोग उसे रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में, एंड एंडिंग में वहां पे मैं अप्रूवल दूंगा कि ये राइट पैटर्न कौन सा है। जो भी पैटर्न आप बोल रहे हैं, आप कोई सच बोल, मतलब रॉन्ग जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, वहां पे मैं आपको गाइड करूंगा। सो हाउ इज दिस आइडिया, हाउ इज दिस आइडिया? सो यहाँ पे हस्तना मैम है जिनको मैंने सिखाया है, राइट। सो मैं हस्तना मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनका एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिए, बिकॉज उन्होंने विदाउट रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं देखा है, उनको मैंने ये साइंस सिखाया है, उन्होंने मुझे बहुत मुझे फोर्स किया, सर मुझे सीखना है कैसे भी करके। तो लॉकडाउन से पहले इन द मंथ ऑफ जैन और फेब उनको मैंने ये सिखाया था। तो हस्तना मैम, आर यू रेडी? आर यू रेडी? कैन यू शेयर योर फीडबैक, जो भी मैंने आपको सिखाया, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड ऑल, कैन यू शेयर इट थ्रू ऑडियो? आर यू रेडी टू स्पीक टू ऑल? सो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, काइंडली कंफर्म हस्तना मैम इन द चैट बॉक्स। ओके, ग्रेट हस्तना मैम, लेट मी unmute you so you can share your experience. Yes Hastana ma'am, go ahead.
Hastana ma'am, you can speak. You are not audible, Hastana ma'am. Yes, Hastana ma'am, you can speak. आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, so you can speak. So let everyone hear your experience. Okay, so there is some audio connection challenge. That is fine. That is fine. Okay, आप ट्राई कीजिए. सो बेसिकली ये साइंस मैं आपको सिखाऊंगा और फेसबुक के ऊपर हम लोग रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे और इसमें आप मास्टर हो जाओगे. ठीक है, इसमें आप मास्टर हो जाओगे. सो ये जो साइंस है मतलब अगर ऑब्वियसली ये जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर, आई एम गोइंग टू टेक सम फीस फ्रॉम यू. आई एम नॉट गोइंग टू टीच दिस साइंस फॉर फ्री, बिकॉज इससे आपकी रियल में बहुत जल्दी अर्निंग शुरू हो जाएगी. अर्निंग तो शुरू होगी और उसके साथ आपके भी जिंदगी में आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हो. आपको पता है, मतलब ये मेरा सपना है, अभी लॉकडाउन के बाद मैं करने वाला हूं. जो अनाथ आश्रम वगैरह होते हैं, राइट, अनाथ आश्रम है, म्युनिसिपल स्कूल्स है, वहां पे जाके आप सभी बच्चों के फिंगरप्रिंट चेक करके उनको आप गाइड कर सकते हो. सो हाउ इज द आइडिया? उनसे आपको कुछ भी पैसा नहीं लेना है. ऑब्वियसली एक सोशल वर्क की तौर पे जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट है, तो उनके पास जाके आप उनके फिंगरप्रिंट देख के, उनके रिपोर्ट नहीं जनरेट करने, सिर्फ फिंगरप्रिंट देखना है. विद इन 1 सेकंड आपको पता चल जाएगा बंदा क्या है, क्या गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल है, और उनको उनके पर्सनालिटी के बारे में उनको आपको गाइड करना है. कितनी उनकी जिंदगी संवर जाएगी और उसमें से कुछ तो डायमंड निकल के बाहर आएंगे और वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेंगे. सो दिस इज माय आइडिया. आई एम वेटिंग फॉर दिस लॉकडाउन टू गेट ओवर. जैसे लॉकडाउन ओवर हो जाता है, सब कुछ ऑसम हो जाता है, मैं बहुत सारे अनाथ आश्रम को जाके मिलने वाला हूं और एट ए टाइम 500 1000 स्टूडेंट्स के मैं फिंगरप्रिंट चेक करने वाला हूं. और आपको भी मेरे साथ जुड़ना है तो आप भी मेरे साथ आ सकते हैं. मतलब जो भी मेरे ये बैच में रहेंगे, जिनको ये फिंगरप्रिंट साइंस सीखना है, उनको मैं लेके जाऊंगा और उनको मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा. लाइव डेमो कि किस तरह से आप फिंगरप्रिंट देख के विद इन फ्यू सेकेंड्स किसी के भी बारे में आप बात कर सकते हैं. ऑब्वियसली हमें इंडिविजुअली नहीं करना है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. ये बहुत जबरदस्त मार्केटिंग स्टंट हो सकता है. मैं आपको बोलता हूं, अगर आप पब्लिक स्पीच वगैरह कहां पे दे रहे हो तो आप किस तरह से कर सकते हो. एग्जांपल देता हूं. समझो 100 स्टूडेंट्स है वहां पे या फिर 100 पार्टिसिपेंट्स है. सो फटाफट आप हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट देख सकते हो, राइट. हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट देखने के बाद आप हर एक व्यक्ति को वो एक लेटर दे सकते हो उनकी पर्सनालिटी का. मतलब 4 टाइप की पर्सनालिटी होती है. एक होती है इफिशिएंट पर्सनालिटी, एक होती है लीडर पर्सनालिटी, एक होती है आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी और एक होती है फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी. सो ये 4 में से कौन सी उसकी पर्सनालिटी है तो उसको आप बता सकते हो. मतलब एक लेटर दे सकते हो. मतलब समझो ई कैटेगरी का है इफिशिएंट, तो आप उसे बोल सकते हो योर लेटर इज ई. ई लेटर आप याद रखिए. अगर किसी का लीडर है तो आप उनको बोल सकते हैं आपका लेटर है एल. किसी का फ्लैम्बॉयंट है तो आपका लेटर है एफ. किसी का आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी तो आपका लेटर है आई. सो इस तरह से हर एक व्यक्ति को आप लेटर असाइन करेंगे फटाफट देखते देखते. और उसके बाद एंडिंग में आप कहेंगे चलो लीडर पर्सनालिटी के कौन लोग हैं, ये साइड में आ जाओ, आइडियलिस्टिक ये साइड में आ जाओ. ये मतलब आप ग्रुप फॉर्म करेंगे. फिर फटाफट हर एक ग्रुप के बारे में आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. मैं आपको कहूंगा लोग पागल हो जाते हैं. पीपल गो क्रेजी. ये कैसे पॉसिबल है? ये बंदे ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए, ओनली फॉर 1 सेकंड देखा और ये सब कुछ बता रहा है. मेरी जिंदगी पूरी तरह से ये ओपन बुक की तरह ये सब कुछ बता रहा है. हाउ इट इज पॉसिबल? वो बंदे को ये मिरेकल लगेगा. वो आपको भगवान मानना शुरू करेंगे. They will consider you as a god. Obviously, God हम नहीं है, यूनिवर्स is something different. वो यूनिवर्स हमसे काम कर रहा है. ये मिरेकल्स हो सकते हैं और आप जबरदस्त वे में कोई भी प्रोडक्ट मार्केटिंग कर सकते हो. यू कैन हेल्प ऑल्सो. एंड बाय द वे, ये साइंस सीखने के बाद आप भी दूसरों को ये सिखा सकते हो और मैं आपको लाइफ टाइम इसके लिए सपोर्ट करने वाला हूं. प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट करूंगा. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आपको 1-2 बार सिखा के मैं मतलब छोड़ दूंगा, हाँ हो गया चलो जाओ अभी आप. It is not going to happen like that. I'm going to make sure you master this science. I'm going to make sure you're going to master this science. So Hastana ma'am looks like she is ready. Yes, Hastana ma'am, you can go ahead now. Give it a try. Hi everyone. Yeah. अभी सुनाई दे रहा है? Perfect ma'am, go ahead. Okay.
मैंने आपसे ये सीखा है, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लगा था कि ये फिंगरप्रिंट क्या होता है, और मुझे आपने बताया था तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। और आपसे सीखने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट देखे और वो रियल रहते, बिकॉज ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। सो अमेजिंग कि हम लोगों के बारे में जान सकते हैं जिनके साथ रह रहे हो, किस तरीके के लोग हैं, या जिनके साथ काम कर रहे हैं वो लोग कैसे हैं, वो अभी समझने लगा है। या उनके बिहेवियर्स के हिसाब से हम काम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अचीवमेंट या सभी चीजों के लिए मुझे हेल्प हो रहा है। तो इट्स वेरी गुड साइंस, रियली फैंटास्टिक, एंड इट्स रियल। यस यस, ग्रेट मैम, ग्रेट। सो हस्तना मैम के साथ सिर्फ मैंने, मुझे लगता है 2 सेशन किए थे, 2 Yes, घंटे के 2 सेशन मैंने किए, लेकिन yes, उन्होंने फटाफट ग्रास्प किया ये नॉलेज को, उसका ग्रास्पिंग पावर बहुत जबरदस्त था, और उसकी वजह से वो आज खुद लोगों को हेल्प कर रही है, और जैसे जैसे उनकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होती जाएगी, शी कैन डिमांड मनी। ऑब्वियसली लोग yes, पैसा देंगे, जो बच्चे right, वगैरह होते हैं, या फिर किसी भी मतलब ये एज बाउंडेशन नहीं है, देयर इज नो एज बाउंडेशन। आप 60, 65, 70 किसी भी एज के बंदे की फिंगरप्रिंट देख के उसको गाइड कर सकते हो। right, सिर्फ इतना इतना ही है कि फिंगरप्रिंट विजिबल होनी चाहिए, बिकॉज ऐसे भी होता है कभी कभी कि मतलब ज्यादा स्वेटिंग के वजह से, या फिर ज्यादा डिटर्जेंट एंड ऑल, मतलब बर्तन मांजने की वजह से कभी कभी लेडीज लोग में, या फिर जो एज इनका ज्यादा है, उनके फिंगरप्रिंट थोड़े से घिंच जाते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं है, उनके भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं, लेकिन उनको शायद फिर कुछ मॉइस्चराइजर्स वगैरह लगाएंगे 1 महीने के लिए, तो फिंगरप्रिंट्स विजिबल होने लगते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन गाइड। So thank you so much, Jastana ma'am, for your thank you, feedback. Yeah, thank you so much. thank you, thank you. Yeah. So basically ये नॉलेज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, मतलब बहुत हिम्मत करके मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा सीक्रेट, मतलब हर एक व्यक्ति फिंगरप्रिंट मुझे शेयर करता है और शॉक हो जाता है, यार ये बंदा कैसे करता है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपके साथ रिवील कर रहा हूँ। ये अभी तक मुझे लगता है किसी ने भी नहीं किया है। नो वन हैज एवर डन दिस। सो डेफिनेटली इसके लिए कुछ मैं फीस चार्ज करने वाला हूँ। तो आपको क्या लगता है, लेट मी टेक द पोल फ्रॉम योर साइड, कि इससे अगर आपको पर पर्सन 1000 to 3000 रुपीज अर्निंग हो सकती है, पर पर्सन 1000 to 3000 रुपीज आपकी अर्निंग हो सकती है, और लाइफ टाइम के लिए हो सकती है। लाइफ टाइम के लिए मैं आपको सपोर्ट भी करने के लिए रेडी हूँ। सो व्हाट यू थिंक? सो इसकी कॉस्टिंग मैंने क्या रखनी चाहिए? इसकी कॉस्टिंग मतलब ये प्रेशियस नॉलेज है, इट इज अ प्रेशियस नॉलेज, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज सामने वाले व्यक्ति के जिंदगी में जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो इट इज नॉट कंपेरेबल, इसमें कंपैरिजन ही नहीं है। बट स्टिल एक सम अमाउंट मुझे लेना जरूरी है, बिकॉज इसके लिए मैंने बहुत एनर्जी, टाइम, मनी को इन्वेस्ट किया है। सो व्हाट यू थिंक, व्हाट शुड बी द अमाउंट? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन अ चैट बॉक्स। सो आपको क्या लगता है? एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू फॉर द लाइफ टाइम। आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू फॉर द लाइफ टाइम। इट इज नॉट सिर्फ मतलब ऐसा वनडे गेम नहीं है कि ऐसा 1-2 दिन में आपको सिखा के छोड़ दूंगा, राइट? सो बेसिकली आपको मैं क्या कह रहा हूं कि आपको पर पर्सन 1000 रुपीज टू 3000 रुपीज पर पर्सन मिलने वाले हैं। प्लीज मार्क माई पॉइंट। और मैं आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करूंगा, और जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, वो अमाउंट आपकी रिकवर होगी। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो अमाउंट रिकवर होगी। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी आई कैन सेल दिस फॉर 50,000 ऑल्सो, 1 lakh ऑल्सो, 25,000 ऑल्सो। इट्स अप टू मी, बिकॉज नो वन हैज दिस स्किल। बहुत कम लोग हैं, लेकिन वो सिखा पाएंगे सिर्फ फिंगरप्रिंट देखे, आई डोंट नो। आई एम गोइंग टू चार्ज फॉर यू स्पेशली, बिकॉज आप मुझसे ऑलरेडी जुड़े हुए हो, इसीलिए सिर्फ आपके लिए आई एम गोइंग टू डू इट इन 10,000 रुपीज। आई एम नॉट गोइंग टू निगोशिएट अ सिंगल पैसा। मैं एक पैसा भी इसमें निगोशिएट नहीं करने वाला। और मुझे क्रीम लोग ही चाहिए। आई वॉन्ट रियली इंटरेस्टेड पीपल, जो लोगों को सच में लोगों के जिंदगी में कुछ तो कंट्रीब्यूशन करना है, उनको हेल्प करना है, सपोर्ट करना है। बट इट्स अ कमिटमेंट फ्रॉम माई साइड। अगर आप ये कोर्स में ज्वाइन होते हो, आपके 10,000 रुपीज आपको जब तक रिटर्न नहीं मिलते तब तक मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, या तब तक मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। सो फीस इज गोइंग टू बी 10,000 रुपीज। इट्स वेरी क्लियर। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप 2,000 रुपीज, 3,000 रुपीज का एक अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। यू कैन कनेक्ट विथ मी, यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर। आपको पेमेंट डिटेल्स भी आपके पास ऑलरेडी है, राइट? So you can pay that amount and you can start learning, and rest amount you can pay later also. I know because of lockdown हर एक व्यक्ति का अर्निंग का चैलेंज है, I know that,
तो इसीलिए आप 3K 2,000-3,000 रुपीज आप डाउन पेमेंट कर सकते हो. यू कैन कंफर्म योर सीट एंड देन वी विल स्टार्ट दिस जर्नी. और मैं आपको बता रहा हूं, ये नॉलेज मैं बाद में बहुत बड़ी अमाउंट में बेचने वाला हूं. आई एम टेलिंग यू, I may sell it maybe 30,000, 50,000, anything, because इससे एक व्यक्ति से, सिर्फ एक व्यक्ति से आप 1,000 रुपीज ले सकते हो. तो 10 लोगों को आपने काउंसलिंग कर दिया, 10,000 रुपीज आपके वसूल हो गए. सो 10 लोगों को काउंसलिंग करना इट्स नॉट अ बिग डील, और उसमें मैं आपको सपोर्ट करूंगा. इट्स नॉट लाइक आपको ऑन योर ओन करना है. अगर आपको इंटरेस्ट है, आप में से जेन्युइन लोग हैं जिनको सच में किसी, देखो इट्स नॉट अबाउट मनी, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन. वो व्यक्ति के जिंदगी में जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे ना, वो 1 लाख रुपए के बराबर होगा या फिर उससे भी ज्यादा होगा. उसके करियर को एक डायरेक्शन मिल जाएगा, उसके जिंदगी को एक दिशा मिल जाएगी, जिससे उसके जिंदगी में जो अमाउंट वो जनरेट करेगा, वो ब्लेसिंग जो आपको देगा, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. सो आई वांट टू टीच इट ओनली टू जेन्युइन पीपल, जो लोगों को सच में लोगों के जिंदगी में बदलाव लाना है. सो इफ यू रियली वांट टू हेल्प समवन, कनेक्ट विथ मी, आई विल गाइड यू. एंड अगेन, ये जो वेबिनार हो रहा है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड. मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं, जो भी अमाउंट मैं आपसे ले रहा हूं, दैट इज 10,000 रुपीज, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आपको वो अमाउंट रिटर्न मिलेगी, आपको वो क्लाइंट मिलेंगे और आपको वो अमाउंट रिटर्न मिलेगी. दिस इज माय कमिटमेंट टू यू, या दिस इज माय कमिटमेंट टू यू. सो अगर आप क्लाइंट लेके आते हो तो आपके साथ में काउंसलिंग करूंगा उनकी, और आपको सिखाऊंगा ये कैसे होता है. और हम लोग बहुत डेप्थ में ये सीखने वाले हैं, ये 1-2 दिन में नहीं होने वाला, आई नो दैट. सो आई एम गोइंग टू बी विथ यू फॉर द लाइफ टाइम, नॉट फॉर 1 month, 2 month, 3 months, फॉर द लाइफ टाइम. और बाद में जैसे आप ये साइंस मास्टर कर लेते हो, तो आगे चल के आप भी ये किसी को भी सिखा सकते हो, ये किसी को भी आप सिखा सकते हो. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री एंड शेयर योर क्वेश्चन. अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं. I'm waiting for your question. In case if you have any question, you can ask me. If you don't have any question, then I will close this webinar. I'm telling you, this is only for the people. ये अमाउंट मैंने प्रीमियम रखा है. I'm telling you, ये अमाउंट मैं बढ़ाने वाला हूँ, बिकॉज इसमें आप बहुत जबरदस्त अर्निंग करने वाले हो, बहुत लोगों की दुआ आपको मिलने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है. ये साइंस आप सर्च कीजिए, आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा. और अगर आप रॉन्ग गए, मतलब किसी का फिंगरप्रिंट देकर मैं कुछ रॉन्ग बताया, तो गॉन, वो व्यक्ति आपको 1 रुपया भी नहीं देगा और आपसे वो कनेक्शन कैंसिल कर देगा, कट कर देगा. और मैं आपको बोलता हूं कि अभी तक जो लोगों की मैंने फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट निकाले हैं, उनको मैंने बोला है कि जब तक रिपोर्ट का फीडबैक आप मुझे पॉजिटिव नहीं देते हो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी फीस. या फिर जो भी लोगों को मैंने सिर्फ फिंगरप्रिंट देख के भी गाइड किया है. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. लुक्स लाइक देयर आर नो क्वेश्चन. या सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जुड़ सकते हैं. आई नो कॉस्ट इज प्रीमियम बिकॉज यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी. सी, एक होता है इन्वेस्टमेंट, जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, इट इज अ इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट से आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हो. यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी. यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ आल्सो, यू विल अंडरस्टैंड अदर्स आल्सो. बहुत कुछ आप कर सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. ये सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है. आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग इफ यू वांट, बिकॉज ये सेशन में ऐसे कुछ ज्यादा मैंने सिखाया नहीं है. सिर्फ मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैंने आपको गाइड किया. और आप में से किसी को अभी भी कुछ डाउट है या फिर फिंगरप्रिंट्स चेकआउट करने हैं, तो जरूर व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कीजिए. आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऑलरेडी है. इन केस यू डोंट हैव, लेट मी जस्ट पुट इट इन द chat box. Yes, I have shared my number 9930731958. Share your fingerprints on my WhatsApp number, right? अगर आप गलत वे से भेजते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको भेजने हैं, और आपको मैं उसका टेस्ट दूंगा. You will get to know कितना पावरफुल साइंस है, और आप किसी के भी साथ कनेक्ट होके उनको वो चीज सिखा सकते हो. So thank you so much everyone. God bless you. Enjoy and take care. नोट डाउन द नंबर इफ यू वांट टू नोट डाउन. इन केस आपके किसी के पास ये नंबर नहीं है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं.
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कनेक्ट में अगर कोई अनाथ आश्रम है, आपके कनेक्ट में कोई अनाथ आश्रम है, जरूर मुझे बताइए, प्लीज हेल्प मी। लॉकडाउन के बाद आपके कनेक्ट में कोई एनजीओ है जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए काम करता है एंड ऑल, तो आप जरूर मुझे बताइए, राइट। सो वहां से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्प पहुंचने वाले, और ऑब्वियसली उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, राइट। तो जरूर मुझे बताइए, बिकॉज हमें बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, और हमारे इंडिया को सुपर पावर बनाना है, हमारे इंडिया को सुपर पावर बनाना है, राइट। I hope you noted the numbers. So thank you so much, everyone. God bless you. Enjoy and take care.